हे फैमिली, कैसे हैं आप सब। बाल में आज मैंने मेहंदी लगाई थी और अभी धो रही हूँ। आजकल चेहरे बड़े सूखे से लग रहे हैं, जैसे ड्राई हो जा रहे हैं। पूरा इधर का घर जो टूट रहा था इस तरफ का, वो पूरा टूट गया है, पूरा ही टूट गया है। थोड़ा बहुत बाकी है, उसका मलबा उठाया जा रहा है। कलर तो आया है बाल में, 2-3 बार लगाने से आएगा। ठंड अब कम हो गई है तो फिर अब मैंने सोचा मेहंदी वगैरह लगाया जाए। मेहंदी लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं। चेहरा इतना सूख रहा है ना, अजीब जैसा। कहता मैं अजीब सा भी ड्राई जैसा ये हो गया है। मैंने बाल में मेहंदी लगाई, वो भी 2-3 घंटे में ही सूख गई। मौसम एकदम अजीब जैसा हो रहा है, पूरा रूखा जैसा। मुझे लगता है हर जगह हो रहा है। धूप भी एकदम कड़ी वाली धूप हो रही है अभी। मेरे बालकनी के सारे फूल मुरझा रहे हैं अभी अभी इतना कड़ा धूप हो रहा है तो। अच्छी लग रही है ना, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आज सामने का मांग करते हैं। भीगे हुए में मांग अगर सीधा कर लो तो फिर ठीक रहता है, नहीं तो मेरे बाल ऐसे उठ जाते हैं एक तरफ से। ये लगता है ये उठे हुए हैं, अजीब जैसा हो जाता है। इसलिए मैं भीगे हुए बालों में कर लेती हूँ, ठीक रहता है। अब दिन बड़ा होने लगा है। और ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंड का मौसम मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी ठंड लगती है, काम इतना सारा रहता है। गृहिणी लोगों के लिए या लेडीज़ लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगता। आज मैंने बनाए थे पालक के पराठे। आज मैंने पालक के पराठे बनाए थे, तो आज वही खाएंगे। सभी ने खा लिया है और मैं बाकी हूँ। मैंने सोचा मैं भी खा ही लेती हूँ। पराठे टमाटर की चटनी और साइड में है अचार। चलिए खा लेते हैं। पराठे थोड़े ठंडे हो गए हैं, गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं। और यहाँ है धूप, इस कमरे में धूप आ रही है अभी। देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, तो यहीं बैठ के खाएंगे। धूप के साथ हवा भी है अभी।
यहाँ ठंड कम हो गई है पर अच्छा लग रहा है। नहा के आने के बाद धूप अच्छी लग रही है। बहुत दिनों के बाद मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, और ये टमाटर की चटनी मीठी वाली है, अच्छी लग रही है। सारे लोग सो रहे हैं और अब उठने का भी समय हो गया है। लगता है सब उठ भी जाएंगे और मैं सो भी नहीं पाऊंगी। अब अभी लग रहा होगा कि रोशनी है, लेकिन शाम हो चुकी है। आज मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था। आज ज़्यादा कुछ काम नहीं था और आज मैंने बहुत सारा काम फिनिश किया अपना। जिस दिन हमारे घर में कपड़े धुलते हैं, मशीन लगती है, उस दिन बहुत सारा काम हो जाता है। बार बार छत पे से जाके कपड़े सारे उलटना पलटना, लाना, समेटना, रखना। फिर मेरी जिधर वॉशिंग मशीन रहती है उधर की बालकनी धुलती है। बहुत सारा काम हो जाता है। फिर इतने बड़े बड़े मेरे कांच लगे हुए हैं बालकनी में, वो सब कुछ मुझे मतलब क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो पानी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। वो सब कुछ मैंने कल ही कर लिया था। आज मेरे फर्नीचर वगैरह सारे पोछे गए थे, बहुत सारा चीज़ मैंने क्लीनिंग कर लिया था। प्रभा दी थी तभी मैंने किचन वगैरह भी साफ कर लिया था अपना। किचन के स्लैब में जो बहुत सारे डब्बे वगैरह थे, सबको मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था। मतलब मेरी किचन की चिमनी भी साफ़ हो गई है। बहुत सारा चीज़, जब आपके अपने हाथ में जब कुछ काम रहता है तो फिर लगता है कि जब सारे काम मुझे ही करने हैं तो फटाफट फटाफट कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी। आज ना तो कल करना है तो हम ही को है, और जब हमारे हाथ में होता है तो हम लोग ज़्यादा, और मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा अच्छे से सफाई क्लीनिंग वगैरह होती है। ऐसे लगता है कि हाँ होते रहेगा, करेंगे, आराम से करेंगे, आराम से करते रहेंगे, और वो वैसा का वैसा ही रखा रह जाता है काम। तो आजकल धूलों वाला टाइम आ रहा है, घर एकदम से धूल से भर जा रहा है धीरे धीरे। अभी यहाँ उतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी धूलों वाला टाइम है। पूरे एकदम से टीवी यूनिट्स पे पूरा एकदम से एक परत जमी रहती है धूल वाली। तो ये काम बढ़ गया है अभी। मुझे लगता है होली के टाइम तक ये धूल वाला टाइम चलेगा। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी शुरू होने वाले हैं। बहुत लोगों के तो शुरू हो भी गए हैं, किसी का लेट, किसी का सब जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से चलेगा। आशु के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं।
कि जो लड़के बच्चे होते हैं वो अभी की जाती हुई ठंड को इतना लाइटली लेते हैं कि मतलब, और यही ठंड ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को असर करती है। आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड जो होती है, जिसमें हमें हल्की हल्की वाली ठंड होती है, वो वाली जो होती है सुबह शाम में होती है ना, कि थोड़ी बहुत ठंड लगती है, इतना लाइटली हम लोग लेते हैं, उसी में ठंड लगती है। सर्दी खांसी या जुकाम जो भी होता है इसी मौसम में होता है, बुखार फीवर। और बच्चे लोग तो मतलब मत ही पूछिए, उन लोग का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठंड नहीं लग रही है मम्मा, ठंड नहीं लग रही है करके, और हर बार बीमार हो जाते हैं। तो मैं शर्ट ले ले करके पहनाती रहती हूँ, नहीं पहनो, शर्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, पहनो। और आशु अभी खिड़की के पास देख रहा था कि कितने लोग हाफ शर्ट और फुल शर्ट पहने, वो गिनती कर रहा था, फिर वो उसको शर्ट पहनना था। तो अब मैं आकर के किचन में थोड़े कुछ बर्तन है वो कर लूँगी, और फिर खाना भी बनाना था, तो उन सब कामों में भी लगना है। किचन ही हमारी ज़िंदगी है और किचन में ही हमारा सब कुछ है। और खिड़की है हमारी, किचन के सामने वाली जो खिड़की है उसको खोलने पर इतनी तेज़ हवा आ रही थी, इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि मेरा गैस का जो फ्लेम था वो जल ही नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे उसको बंद करना पड़ा। और जब ये खिड़की बंद होती है तो फिर मुझे बड़ा उमस जैसा लगता है, अजीब सा लगता है। ऐसे किचन में खिड़की रहने से होता है एकदम से ताज़ी ताज़ी हवा आती रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी का मौसम जो है होता है, हवा भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी लगती है, थोड़ी ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगती है, दोनों वाला अभी चल रहा है मौसम। तो लगे हाथों बर्तन हो जाने से क्या होता है कि बर्तन के ढेर नहीं होते हैं, और बहुत सारे बर्तन जमा हो जाने पर फिर वो एक भार जैसा हो जाता है कि अभी धुलना है, बाद में धुलना है, ये करना है, वो करना है। संग संग मैं बातें भी कर रही हूँ। अभी रानू ने फ़ोन किया था तो मैं उसी से बातें कर रही थी। तो बातें करते करते काम भी हमारा बड़ा जल्दी निपट जाता है, काम का पता नहीं चलता है। ये बात होती है, मुझे जब काम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा एकदम करने की इच्छा नहीं होती है, तो मैं किसी को फ़ोन कर लेती हूँ। तो मुझे या कभी किसी का फ़ोन आ गया, पतिदेव को ही फ़ोन लगा लेती हूँ, अगर वो फ्री रहे तो थोड़ी देर बात करने में मेरा काम निपट जाता है, ये बात सच है। मेरे मेरे साथ तो ऐसा होता है अक्सर। तो साथ-साथ में ही अपना मैं अपना फटाफट काम निपटा लेती हूँ। प्रसून बाबू का रहता है कि नहीं, सारे काम जब हम लोग खाना वग़ैरह खा लेंगे तो फिर अपना तुम कचरे की बाल्टी वग़ैरह सारा डस्टबिन वग़ैरह बाहर रखना। पर मेरा है कि मैं फटाफट अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है। मैं उन्हें जब भी कहती हूँ कि आप रख देना, तो बहुत बार वो भूल जाते हैं, और फिर मेरा डस्टबिन में कचरा रह ही जाता है। तो काम जब अपना अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए बाबा, ये बात सच है एकदम से। तो आज मूंग दाल की का तड़का बनाया था हमने ही, बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है। मूंग दाल का तड़का ना एकदम से ये होता है कि थोड़ा बहुत भी खाने से एकदम सुपाच्य जैसा होता है, बड़ा अच्छा से डाइजेस्ट हो जाता है। मूंग दाल का तड़का, आलू का भुजिया और खीरे का सलाद बनाएंगे। और ये जो मैंने लाल मिर्च लाई थी, ये मेरी 2 दिनों से रखी हुई है, 1 दिनों से रखी हुई है, धुल के सूख के सब कुछ। और मैं सोच रही थी सुबह में करेंगे, शाम में उसका बीज निकालेंगे। एक बार ये बीज निकल जाता है तो फिर जब भी फुर्सत हो फिर इसमें मसाले भर लेंगे। तो मैं अभी कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी काम कर लेती हूँ। और इसमें अगर प्रसून बाबू भी फ्री बैठे थे खाना खाने के बाद, तो उन्होंने भी मेरी मदद थोड़ी सी कर दी। और अब देखते हैं, कल मसाले भरे जाएंगे। और बड़ा अच्छा से निकल गया था इसका बीज। मैंने चॉपस्टिक से निकाला था। ये चाकू से मुझे कटने का डर लग रहा था कि कहीं कट ना जाए, लेकिन चॉपस्टिक से बड़ा अच्छा से निकल गया था, सारे बीज अच्छे से निकल गए थे। तो हम लोगों ने बड़े प्यार से मिर्च के बीज निकाले, कुछ बातें हुई। आंसू अपना जो उसका काम है, जब हम लोग किसी काम में रहते हैं तो फिर वो टीवी देख लेता है, तो वो अभी टीवी वगैरह देख रहा है। और अब हम लोग सोने को जाएंगे, अब रात बहुत होने वाली है, 11:30-12 बजने ही वाला है, हम लोग को सोते सोते लगभग ये टाइम हो ही जाता है। तो
बस यही है। कल अचार के मिशन पे लगना है और देखते हैं कि कैसा बनता है। मैंने मिर्च का अचार पहली बार मैंने कोशिश की है बनाने की। अब देखते हैं कि कैसा बना है, कैसा बनेगा। तो चलिए, गुड नाइट। और चलिए अब सो जाते हैं, सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।